गांधी अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम आपकी पाठ्यपुस्तक शेमशी भाग 2 के छठे पाठ के अभ्यास पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। पहला, मनुष्याणाम महान रिपु कः, मनुष्यों का सबसे महान शत्रु कौन है? उत्तर आलस्यम अर्थात आलस्य। अगला, गुणी किम वेत्ति, गुणवान क्या जानता है? उत्तर गुणम अर्थात गुण को। अगला है केशाम संपत्तौ च विपत्तौ च एक रूपता, किनकी संपत्ति और विपत्ति में एक रूपता होती है? उत्तर है महताम महान लोगों की। अगला, पशुना अपि कीदृश गृह्यते, पशुओं के द्वारा भी कैसा अर्थ ग्रहण किया जाता है? उत्तर उदीरितो अर्थ है, कहा गया अर्थ। अगला, उदय समय अस्त समय च कै रक्तः भवति, उदय होते समय और अस्त होते समय कौन लाल होता है? उत्तर सूर्य है अर्थात सूर्य। अगला है अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखित, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। पहला है केन समः बंधु नास्ति, किसके समान बंधु नहीं है? उत्तर उद्यमेन समः बंधु नास्ति, परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है। अगला, वसंतस्य गुणम कै जानाति, वसंत के गुण को कौन जानता है? उत्तर वसंतस्य गुणम पिकः जानाति, वसंत के गुण को कोयल जानती है। अगला है बुद्धय कीदृशः भवन्ति, विद्वान लोग कैसे होते हैं? उत्तर बुद्धय परंगित ज्ञान फला भवन्ति, विद्वान लोग दूसरों के संकेत मात्र से ज्ञान रूपी फल को ग्रहण करने वाले होते हैं। अगला, नराणाम प्रथम शत्रु कः, मनुष्यों का पहला शत्रु कौन है? उत्तर नराणाम प्रथम शत्रु क्रोधः अस्ति, मनुष्यों का पहला शत्रु क्रोध है। अगला, सुधिय सख्यम केन सह भवति, विद्वानों की मित्रता किनके साथ होती है? उत्तर सुधिय सख्यम सुधि भी सह भवति, विद्वानों की मित्रता विद्वानों के साथ ही होती है। अगला, अस्माभि कीदृश वृक्ष सेवितव्य, हमारे द्वारा कैसे वृक्ष का आश्रय लिया जाना चाहिए? उत्तर अस्माभि फल छाया समन्वित महान वृक्ष सेवितव्य, हमारे द्वारा फल और छाया से युक्त महान वृक्ष का आश्रय लिया जाना चाहिए। अगला है अधोलिखिते अन्वय द्वये रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत, नीचे लिखे दो अन्वयों में रिक्त स्थान भरो। पहला है यह निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति, जो किसी कारण से क्रोध करता है। तस्य अपगमे स ध्रुवम प्रसीदति, उस कारण के समाप्त होने पर वह निश्चय ही प्रसन्न हो जाता है। यस्य मनः अकारण द्वेषी अस्ति, जो बिना कारण क्रोध करता है। जनः तम कथम परितोषिष्यति, कोई व्यक्ति उसे कैसे प्रसन्न कर सकता है? अर्थात ऐसे व्यक्ति को कोई भी प्रसन्न नहीं कर सकता। अगला है विचित्रे संसारे खलु किंचित निरर्थकम न अस्ति, इस विचित्र संसार में कोई भी निरर्थक नहीं है। अश्वः चेत धावने वीर है, घोड़ा भागने में वीर है। खरः भारत से वहने वीर है भवती, और गधा भार ढोने में वीर होता है। अगला है अधोलिखिता नाम वाक्यानाम कृते समानार्थकान श्लोकांशान पाठात् चित्वा लिखत, नीचे लिखे वाक्यों के लिए समान अर्थ वाले श्लोकांश पाठ से लेकर लिखो। पहला है विद्वान स एव भवति यह अनुक्तम अपि तथ्यम जानाति, विद्वान वही होता है जो बिना कही बात को भी जान लेता है। अब इसके जैसा अर्थ वाला श्लोकांश है अनुक्तम अप्युहति पंडितो जनः। अगला है मनुष्य समस्वभावै जनैः सह मित्रताम करोति, मनुष्य अपने जैसे स्वभाव वाले व्यक्तियों के साथ ही मित्रता करता है। तो इसके जैसा श्लोकांश है समान शील व्यसनेषु सख्यम। अगला,
परिश्रमं कुर्वाणः नरः कदापि दुखम न प्राप्नोति। परिश्रम करता हुआ व्यक्ति कभी भी दुख प्राप्त नहीं करता। श्लोकांश है नास्त्यु उद्यमो समो बंधु कृत्वा यम न अवसीदति। अगला है महान्तः जना सर्वदैव समप्रकृत्या भवन्ति। महान लोग हमेशा ही समान प्रकृति के होते हैं, अर्थात सुख दुख में समान रहते हैं। श्लोकांश है संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। अगला है यथा निर्देशम परिवर्तनम विधाय वाक्यानि रचयत। निर्देश के अनुसार परिवर्तन करके वाक्य की रचना करो। पहला है गुणी गुणम जानाति। गुणवान व्यक्ति गुण को जानता है। इसका बहुवचन बनाना है गुणिनः गुणान जानन्ति। गुणवान लोग गुणों को जानते हैं। अगला पशु उदीरतम अर्थम गृह्णाति। पशु कहे हुए अर्थ को ग्रहण कर लेता है। इसका कर्मवाच्य बनाना है पशुना उदीरत अर्थ गृह्यते। पशु के द्वारा कहा गया अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है। अगला मृगः मृगैः सह अनुव्रजन्ति। हिरण हिरणों के साथ चलते हैं। इसको एक वचन में बदलना है मृगः मृगेण सह अनुव्रजति। हिरण हिरण के साथ चलता है। अगला कह छाया छायाम निवार्यति। कौन छाया को हटाता है। इसको कर्मवाच्य में बदलना है केन छाया निवार्यते। किसके द्वारा छाया रोकी जाती है। अगला तेन एव वहिना शरीरम दह्यते। उस अग्नि के द्वारा ही शरीर को जलाया जाता है। इसको कर्तृवाच्य में बदलना है स एव वहिने शरीरम दहती। वह अग्नि ही शरीर को जलाती है। अगला है संधिम संधि विच्छेदम कुरुत। संधि या संधि छेद करो। सबसे पहले है न जमा अस्ति जमा उद्यम समय। संधि बनेगी नास्ति उद्यम समय। अगला तस्या अपगमे। इसका संधि छेद बनेगा तस्य जमा अपगमे। अगला अनुक्तम जमा अपि जमा उहुति। संधि बनेगी अनुक्तम अप्युहति। अगला है गावश्च। संधि छेद बनेगा गावः जमा च। नास्ति संधि छेद न जमा अस्ति। अगला रक्तः जमा च जमा अस्तमय। तो इसमें संधि बनेगी रक्तश चास्तमय। अगला है योजकस तत्र। संधि छेद योजकः जमा तत्र। अगला है समस्त पदम विग्रहम लिखत। समस्त पद या विग्रह लिखो। पहला है उद्यम समय। इसका विग्रह बनेगा उद्यमेन समय, परिश्रम के समान। अगला शरीरे स्थित है। इसका समस्त पद बनेगा शरीरस्थ है, शरीर में स्थित। अगला निर्बल है। विग्रह बलेन रहित है, बल से रहित। देहस्य विनाशनाय। समस्त पद बनेगा देह विनाशनाय, शरीर के विनाश के लिए। अगला है महावृक्ष है। विग्रह महान च असौ वृक्ष है, महान है जो वृक्ष। अगला समानम शीलम व्यसनम येषाम तेषु। इसका समस्त पद बनेगा समान शील व्यसनेषु, समान व्यवहार और आदत वाले व्यक्तियों में। अगला है अयोग्य। इसका विग्रह बनेगा न योग्य, जो योग्य नहीं है। अगला है अधोलिखिता नाम पदा नाम विलोम पदानी पाठात चित्वा लिखत। नीचे लिखे पदों के विलोम पद अर्थात उल्टे पद पाठ से लेकर लिखो। पहला है प्रसीदति, प्रसन्न होता है। विलोम पद अवसीदति, दुखी होता है। मूर्ख है, मूर्ख। विलोम पद है पंडित या सुधी, इसका अर्थ है विद्वान। अगला है बली अर्थात बलवान। विलोम निर्बलः, कमज़ोर। सुलभ है, जो आसानी से मिल जाए। दुर्लभ है, जो मुश्किल से मिले। संपत्तौ, संपत्ति में। विपत्तौ, विपत्ति में। अस्तमय, अस्त होते समय। उदय, उदय होते समय। सार्थकम, जिसका अर्थ हो। और विलोम पद है निरर्थकम, जिसका कोई अर्थ ना हो।
अगला है संस्कृतेन वाक्य प्रयोगम कुरुत। संस्कृत में वाक्य प्रयोग करो। सबसे पहला है वायसः अर्थात कौवा। इसका वाक्य बनेगा वायसः कृष्ण वर्णः भवति। कौवा काले रंग का होता है। निमित्तम अर्थात कारण। तव आगमनस्य निमित्तम किम, तुम्हारे आने का क्या कारण है। सूर्य अर्थात सूर्य। वाक्य सूर्य प्रातः काले उदेति। सूर्य प्रातःकाल उदय होता है। पिकः कोयल। वाक्य पिकः मधुरम कूजति। कोयल मीठा गाती है। वह्नि यानी अग्नि। वाक्य वह्नि कम न दहते। आग किसको नहीं जलाती, अर्थात सबको जलाती है। प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। धन्यवाद। आप सबका कल्याण हो।